कोई काम नहीं करना। लेकिन वक्फे मैम बहुत होते थे इनके ड्रामे में, वक्फे बहुत होती थी। हाँ, इसकी वजह से बहुत शॉर्टली ड्रामा आता था इनका, तो एक हफ्ते बाद आता था। अभी तो बीच में चला था तो ये रेगुलर दिखा रहे थे, कंटिन्यू। बिल्कुल सही। लेकिन वो जितनी देर के लिए भी चलता था वो फिर भी ज़हनों में नक्श हो गया। हालांकि वो 25 मिनट के अंदर भी एक वक्फा होता था और वो जितनी देर का भी होता था उसका एक एक पार्ट, एक एक डायलॉग, एक एक एक्टर, कैरेक्टर, सब जो था वो जहन में नक्श है अभी तक और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अच्छा, तो ये फिर बच्चे प्यार करते हैं, तो कभी आपसे कभी ये हुआ कि कभी आए उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे क्यों मंत्र पढ़ते हो, ऐसे नहीं है? वो ये कहते हैं कि बच्चे मुझे मिलते हैं ना, ये बच्चे इससे प्यार करते थे बड़ा। मुझे कहते हैं देखे हम हूं जादूगर, आप नस्तूर को घोड़े का कुछ नहीं कहना आपने, आप उनके पीछे पड़े हुए। मैं कहता कि अच्छा बच्चों आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। नहीं आपने आना भी जरूर है, आप बड़ा साथ है मतलब पढ़े, इनको कुछ न कहें बस। कहते थे तुमने आना भी जरूर है और इनको कुछ नहीं कहना बस, ये कहते हैं। अच्छा, नस्तूर जिनके लॉकेट में क्या खास बात थी जो आपने चुराना था? तिलिस्मी लॉकेटबाजी, तिलिस्मी बड़ी ताकत थी उसमें। आप में भी तो ताकत थी, कभी कुछ कभी कुछ। ये इनकी वजह से मेरी ताकत जीरो हो जाती थी। तिलिस्मी ताकत आने से तो बहुत ताकतवर आदमी होता है, जनरल जादूगरों का बादशाह बन जाता है उससे। इसलिए तो ये देते नहीं थे मुझे अंगूठी और ना ही वो तिलिस्मी लाकड़, तिलिस्मी खंजर इनके पास है। अच्छा, एक आपका और दोस्त था, याद है कौन? यार कहाँ पे? याद बीमार है, दुआ करें उसको सेहत अता करें। वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था हमारा, बहुत प्यारा आर्टिस्ट था जी। वो अब भी है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। उसका भी एक खास गेटअप था, बहुत अच्छा। और वो ये अय्या क्या, उसका क्या होता, आते ही उसकी एंट्री होनी अय्या। कोटवर्ड था ना, ये एक निशानी थी, एक निशानी थी। वो लातों को बांध के आता था, छोटा सा लगता था, अय्या उसकी क्या अंदाज था। बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हमारे। और वो एक इमरान का एक वो अंकल थे, वो उनको भी आपने बहुत तंग किया था, गायब कर लिया था आपने। चार्ली मामूद। हाँ जी, इमरान को, मोहतर को, रहमू बाबा उसमें, फिर काला जादूगर, काफी कैरेक्टर उसमें आए। और जब रहमू बाबा ने आपको पहली दफा देखा कि जिन है तो वो तो बेचारे बेहोश हो गए, वो तो बेहोश ही हो गए। आपने बेहोश भी बहुत से लोग किए हैं। नहीं, ये ड्रामे का मकसद ये था कि बच्चों के ज़हन से खौफ खत्म किया जाए, जिन्होंने जादूगरों को देख के डरे ना वो हमारे दोस्त बन जाए। मेन ऑब्जेक्ट भी यही था, और ये था कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जो है ना अच्छी और बुराई साथ साथ जिंदगी में चलती रहती है। तो ये मैं बुरा था, ये अच्छा था, ताकि ये साथ साथ चले, लेकिन आखिर में फतह जो है वो हमेशा सच्चाई की ही होती है। क्या बात है जी। अगर जुगूटा जिन को असली चुड़ैल मिल जाए तो जुगूटा जिन क्या करेंगे? नहीं मिलेगी। असली चुड़ैल नहीं, अच्छी परी। अच्छी परी, अच्छी परी। अच्छा, फिर वो एक परिस्तान होता था, और फिर वो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई ना, दूसरे सियारे से भी मखलूक आ गई। उन्होंने भी आपको बड़ा तंग किया, मुकाबला हुआ था, क्या हुआ था? खलाई बॉस आ गए। खलाई बॉस आ गए। अच्छा, वो भी इनकी तरह वो हम पे कब्जा करना चाह रहे थे दुनिया पे। फिर आते थे आके वो अपने आप ही भाग गए। आपने भगा दिया? नहीं, अपनी हरकतों से ही भाग गए। वो हमेशा कोई नई प्लानिंग हो रही है ना। जो भी खिलाफ दुनिया की बात करेगा उसका एंड तो फिर बुरा ही है ना जी। सही कहने, दुनिया पे कब्जा नहीं है, जो भी ऐसे सोचेगा या ये करेगा वो तो बिल्कुल भी नहीं वो होने देंगे। और वो जो बच्चे जो थे उनका तो ये होता था बस जो भी हो हमारे नस्तूर जिनको कुछ ना हो, ना उसका कोई लॉकेट चढ़ाए, ना कोई कुछ और करे, और हर किस्त में वो बाकायदा प्रिडिक्शंस हो रही होती थी। इस दफा हमून जादूगर क्या करेगा, इस दफा जो है वो नस्तूर जादूगर को तंग करेगा या क्या करेगा। जी, कॉलर आ गई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हुमैरा है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, मुल्तान से हमें जी कॉल किया हुमैरा ने, और बीच रास्ते में जो है वो कहीं फंसी हुई है। हुमैरा नहीं जी, अभी नहीं जी, हमारे साथ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही बच्चों को इस तरह महसूस किया और दुनिया में भी गए वहां पर पाकिस्तान के अलावा और क्या क्या किया? बच्चे तो बच्चे हैं, पूरी दुनिया के बच्चे, आपके हो, हमारे हो, बहुत बड़े सियासतदानों के हो, उनकी वो मेंटल अप्रोच लेवल तो वही है ना, थिंकिंग जो उनकी लेवल है। वो बचपन में कहानियां सुनते थे, अब अपने सामने देख रहे हैं। हम भी कहानियां सुनते थे जिन्नों जादूगरों की, फिर हम टीवी पर देखना शुरू हो गए। ये तो खत्म नहीं हो सकती ना जी। बस मेरे जहन में एक आइडिया आया, वो जैसे आप जादूगर और ये बच्चे जो है अब थोड़ा सा चेंज हो गया उनका माइंड, और वो कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं। हमून जादूगर और ज़कूता जिनके नाम से जो है ना एक कंप्यूटर गेम होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा आइडिया है, और मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो अगर मुझे देख रहे हैं तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरह का कोई आप गेम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। इतनी दुनिया की और गेम्स जो है वो और नामों पे होती हैं, रेसलर्स के नामों पर होती हैं, इस तरह होता है। वो जो जूता फेंका गया था उस पर गेम बन गई, तो भी इन पर भी एक गेम होनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि जी ये हमारे पाकिस्तान के मुल्क के जो है फनकार हैं। कोई भी ये जादूगरों की जगह, कोई रेसलर्स की जगह कोई इनको रख लिया जाए, और इनका एक आर्टिस्ट, एक स्केच हो, और इस तरह से तो आप देखें जी क्या होगा। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जो
है मैंने एक टास्क छोड़ दिया है। अभी हम लेते हैं जी झंग से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले तो आप आवाज जो है वो बिल्कुल हल्की कर दें या बिल्कुल खत्म कर दें अपनी टीवी की। मैं अपनी आवाज को बकायदा सुन सकती हूँ। गूंज के आती हुई दोबारा मेरी तरफ। ये को लगा दिया काम में जी। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड आवाज से बात करनी है। जी 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 आनू, क्या हाल है गुड भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और सुनाए, आपका क्या हाल है? बस जी रहे हैं जी। किसकी याद में? आपकी याद में। बहुत जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने वॉल्यूम जो था वो डाउन नहीं किया था। डाउन नहीं किया। थोड़ा जरा देर में कुछ लोगों को जो समझ आता है। बच्चे आपकी बातें बड़ी मानते भी थे नहीं? और बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी इतनी ज्यादा बात नहीं मानते जितनी ज़कूटा जिनकी जिनकी है ना बातें मानते थे ना, है ना ज़कूटा? ये बात है ना? तो आप बताएं यूनिसेफ ने क्या कहा? यूनिसेफ का एक आलमी इदारा है बच्चों का, जिसने हमसे बहुत काम करवाया जी। तो वो यही थे, मतलब जिस वक्त जल्जला आया बटग्राम में और ये वादी नीलम में, तो वहां पे हमें लेकर गए। पहले हम जान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा जी बच्चे खौफ से डरे हुए हैं। उन्होंने स्कूलों में अपने साथियों को, पुलिस को मरते हुए देखा है, उन्होंने अपने टीचरों को मरते हुए देखा है। तो बच्चे खौफ से स्कूल नहीं जा रहे, क्या किया जाए? वहां किसी साहब ने कहा, यूनिसेफ के नुमाइंदे बैठे थे, कि आप ऐनक वाले जिन के फनकारों को बुलाएं, बच्चे उनसे प्यार करते हैं। तो वहां से एक टीम चली और हमें जहां से लेकर गई, हम अपने गेटअप में गए। हमने वहां पे जाकर कुछ 100 के करीब हमने वहां पे स्कूल घूमे और उनको बताया कि आपने डरना नहीं है, ये कुदरत की तरफ से सब कुछ आबाद है और आप जो है आप हिम्मत करें। हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, आर्मी हमारी बहुत कुछ कर रही है। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को दोबारा से बिल्डअप करेंगे और आप डरना। फिर उस बच्चों से खौफ खत्म करके अब वो दोबारा स्कूलों में वहां पे बच्चे जा रहे हैं। अब तो स्कूल बन गए ना। अब स्कूल जब हम गए तो वहाँ बने हुए थे वो टेंट विलेज के नाम से। ठीक, ये 400 टेंटों का विलेज है, ये 700 का है। तो वहाँ उन्होंने हमारे लिए स्कूल के लिए खास तौर पर स्कूल बनाए बच्चों के लिए। सही सही, बिल्कुल। वहाँ उन्हें हमने और हमने वो जो जिस वक्त ये ज़ल्ज़ला आया है तो 10 दिन के बाद वहां पर ईद थी, उनकी ईद उल फित्र थी। तो हमने वो पहली ईद थी जो अपने घर वालों के साथ में उनके साथ गुजारी। और यकीन करें कि वो जो उन बच्चों के साथ ईद गुजारी है, उस जैसी ईद का नशा और मजा हमें आज तक नहीं है। उन बच्चों के साथ जो वहां पर थे, जो ज़ल्ज़ले में जो उदास बच्चे थे, खेले वहाँ खेले, उनके चेहरों पे हमने वो खुशियां देखी हैं जब हंसते थे। वो कहते हैं कि एक मुद्दत के बाद ही हंसे हैं वहां पे बच्चे, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा टेंशन और इतनी अपने सारा शहर तबाह हो गया था जी पूरा। आपने खुद अपनी आंखों से जाना तो वहीं पर मौजूद थे हम, दूसरे तीसरे दिन चले गए। ये जरूर है कि हमने मीडिया न्यूज सुनी थी कि जी वहाँ पे आर्टिस्ट जा रहे हैं, वहाँ पे जाके परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं। सिंगर्स के बारे में ज्यादा सुना था, लेकिन आप लोग भी वहाँ पर थे। ये माशाल्लाह से बच्चों को, क्योंकि वो बड़े तो ऑफकोर्स ठीक है अपना कोई जहन लगा लिया, कुछ इस तरह से महजूज हो गए, सबर कर लिया, लेकिन बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी जो है मेंटल अप्रोच के साथ जो है वो इस तरह से ना खेला जाए कि वो बेचारे बिल्कुल ही डाउन हो जाए, टेंशन में चले जाए। तो एक टेंशन के दौर में जो है आप अभी भी एक क्या कहेंगे एंटरटेनमेंट की जो है वो अलामत है, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में। तो अब आपका कोई तीसरा भी कोई हमारा एक बहुत बड़ा है कि लाहौर में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल हुकूमत पंजाब की तरफ से एक फ्री ऐनक वाला जिन शो दिखाया जा रहा है। आजकल उसका नाम है जिन और जादूगर। ये गुज़िश्ता 13 माह से 1 साल और 1 महीने से मतवातर और ये लाइव प्रोग्रामों का सबसे लंबा प्रोग्राम है जी। जब भी आप लाहौर में आए और संडे का दिन आप जो है 3 बजे से 5 बजे तक हमारे साथ गुजारे और अपने पसंद के जिन जादूगर चैनलों को बिल्कुल फ्री देखें। क्या बात है, फ्री देखें, लाइव भी हमने जिंदा कमर्शियलिज्म के दौर में हर चीज में जो है वो पैसा इन्वॉल्व कर लिया जाता है, लेकिन आप फ्री काम कर रहे हैं। अच्छा, ढेर सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी आप गए, स्कूल ज्यादा क्योंकि बच्चों का ताल्लुक स्कूल से, तो क्या फिर वहां पर यही होता था बस हामून जादूगर आ जाए, ज़कूटा जी ना जाए और फिर उनसे मोहब्बत लेसन दिया हमने। अभी हैदराबाद से नहीं आया टेलीफोन, हैदराबाद तो मैं ऐसे स्कूलों में गया हूँ कि वो हैरान हो गए, वो समझते वो मानते नहीं थे कि वाकई ज़कूटा जिन नहीं। यूनिसेफ इनके साथ अभी झंग से टेलीफोन आया। जी हाँ बिल्कुल, बड़ा मजा आता। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी भी अगर 2 घंटे बच्चों के साथ डिस्कस करे तो बच्चियों की सिर से बात गुजर जाती है। अगर कोई बात ज़कूटा या हामून कहता है तो उसको पल्ले बांध लेते हैं। उन्होंने बात की, स्कूलों में हम जाते थे यूनिसेफ की, हमने उनको बताया कि आपने खाना खाने से पहले हाथ धोने, लैट्रिन से आने के बाद साबुन से हाथ धोने। हम हर स्कूलों में ये जादू से बताकर है। उसके बाद यूनिसेफ की टीमें गई, उन्होंने पूछा जी हामून ज़कूटा है, क्या कह गए? उन्होंने कहा जी पूरा महीना हो गया हम हाथ धो रहे हैं, ना ज़कूटा है ना हामून आया। उन्होंने कहा था मैं जादू का रुमाल दूंगा। तो वो कहते हैं कि दे हैव अचीव्ड देयर अपना गोल।
हम अपने मकसद में, अगर एक बच्चा पूरे महीने से हाथ धो रहा है तो इसका मतलब है कि बीमारियों से महफूज है। बाद में उसकी आदत बन गई, आदत बन जाती है, फिर मुतातर धो रहा है, आदत बन जाती है। देखो ना बाप दोनों अपनी बातों में मसरूफ हो गई, बेचारी अच्छी परी को कब से वो खड़ी है, बेचारी वो थक गई है। इसी कौम ने झंडे संभालने हैं जी, हमारे बाद है ये। अच्छी परी आप थक तो नहीं गई? बेशक आप इसे फोल्ड कर लेकर, नहीं थकी नहीं हूँ। अच्छा ना, अपने मुल्क का झंडा उठाया हुआ है। क्या बात है ज़कूटा जी, ना आप कभी नहीं थके? नहीं, कभी नहीं थके आप? कभी आप मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, किसको कहते रहेंगे आप? ये क्योंकि जिन मसरूफ रहना चाहता है ना, आराम से नहीं कहीं बैठता, 1 मिनट में मुझे काम बताओ, इधर गया, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। हालांकि ये कहता है मैं किसको खाऊं, मुल्क को नहीं खाना, दहशतगर्दों को खा, दहशतगर्दों को तबाह कर रहे हैं। आपको पता है कि आपकी बातों में सारा वक्त जो है वो गुजर गया और बिल्कुल शो जो है वो खत्म होने वाला है जी। जी ये हो गया है, अभी ब्रेक नहीं थी, अभी ब्रेक नहीं थी, अब जो है वो शो खत्म हो गया। अब आप बच्चों को टाटा बाय बाय कहेंगे, उड़ने वाला कलीन बुला लेंगे हमने अपने, और हमने ये इसलिए हुआ है ताकि आपको दोबारा बुलाए और बुलाते रहे और मजा भी आया। नहीं, आप जादूगरी बने रहेंगे, आप जादूगरी बने रहेंगे। अच्छा, मैंने उड़ने वाला कलीन, नहीं, अगर नहीं आपकी टोपी नहीं उड़ेगी, आप वैसे भी उड़ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास विनर्स के नाम है, वो मैं अभी अनाउंस करूंगी, लेकिन अभी मैं हामून जादूगर और ज़कूटा जिनसे कहूंगी कोई अच्छी सी प्यारी सी बात। वैसे तो आप हमेशा ही अच्छी बातें करते हैं हामून साहब, हाँ जी अच्छी बातें करते हैं। क्या कहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? हम तो यही कहेंगे कि हमेशा प्यारे बच्चों सच बोलो, नेक काम करो, अपने माँ बाप और उस्तादों का अदब करो और दिल लगा के तालीम हासिल, और अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार करो, पाकिस्तानी परचम से प्यार करो। आने वाले वक्त में इन्होंने पाकिस्तानी परचम को बहुत बुलंद करना है। इस पाकिस्तान को हमने दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, इसको बचाना है। इंशाल्लाह यहाँ का हर बच्चा सुकून से तालीम हासिल कर सके। लंबी लंबी दीवारों में, स्कैनर्स में और वो जो वॉक थ्रू गेट है वहां से गुजर कर मेरे बच्चे तालीम हासिल न करें और वो बिल्कुल पुरसकून तरीके से तालीम हासिल करें, तो इंशाल्लाह ये मुल्क करेगा। मेरे मुल्क को ये जो है ना चीनी और आटे के चक्रों में न डाला जाए, इनको जो है ना ज़हनी सुकून अता किया जाए और तालीम दी जाए। माशाल्लाह जी, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, इस वादे के साथ कि आप दोबारा आएंगे इसी तरह हमारे मॉर्निंग शो में, और आपके साथी भी इंशाल्लाह सब सेहतयाब होकर यहाँ पर आएंगे। फिर एक और रॉकिंग किस्म का एक और स्पेशल शो जो है वो यहाँ पर होगा। जी जनाब, आप देख रहे थे कोहिनूर मॉर्निंग एनक वाला दिन स्पेशल। मैं आपको विनर्स के नाम जो है बताती चलूं आज के शो में जिन्होंने कॉल किया और सही जवाब दिया। सही जवाब था जी वारिस शाह, जी बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 2 वारिस शाह सही जवाब था। ज़कूटा जिनको भी पसंद आया। विनर्स के नाम है जी, विनर नंबर 1 सोबिया, बहुत बहुत मुबारक हो सोबिया। मुबीन आपको भी, सोबिया है, मुबीन है और तंजीला है, ये तीनों फीमेल हैं, तीनों लड़कियां जो हैं वो अच्छाई भी हैं। मुबीन की जो है वो भी मुझे पता नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा जो है आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज बाबा, टाई टाई उलूलू हेलो उलूलू हेलो। जिंदाबाद।